नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आप लोग देख रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी की मैथ की प्रतिदिन क्लास चल रही है, मतलब एक दो दिन में एक क्लास आपके सामने आ रही है। ये आज आपकी 14वीं क्लास है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित सारे प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ा गया है और उनका सलूशन दिया गया है। आप अगर चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में ये प्रॉफिट है कि जो भी आपके पास जो भी नया वीडियो पड़ेगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। और हाँ, पीछे वाले वीडियो भी देखा करें। इसलिए अगर आप शुरुआत से वीडियो देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो प्रश्न आपके सामने आते हैं वो प्रश्न आपको सरल लगने लगेंगे, क्योंकि हर प्रश्न का बेहतरीन तरीका आपको दिया गया है। आता सब कुछ है आपको, बस आपको ये देखना है कि हम उस प्रश्न को कितनी जल्दी और कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर समय कम मिलेगा और कोई भी ट्रिक याद नहीं रहती है। वही ट्रिक याद रहती है जो आपने खुद बनाई हुई होती है। बेसिक आपको पता होना चाहिए, ट्रिक आपको खुद से बनानी है। जब आप खुद से ट्रिक बनाएंगे तब आपके पास ज्यादा चांस होंगे क्वेश्चन को सही करने के। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है। पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में पीक्यू बीसी के समांतर है। पीक्यू बीसी के समांतर है यदि एपी बराबर एपी रेशियो पीबी इज इक्वल टू 1:2 और एक्यू बराबर 3 दे रखा है तो एसी की लंबाई बताएं। ध्यान दीजिएगा, एसी की लंबाई बताना है तो हम कह रहे हैं त्रिभुज बता रहे हैं एबीसी है। उन्होंने कहा प्रश्न में त्रिभुज एबीसी है, हमने कहा ठीक है, त्रिभुज अगर एबीसी है तो हम एबीसी बना दिया। बीसी के समांतर एक पीक्यू रेखा है। बीसी के समांतर एक पीक्यू रेखा है। जब बीसी के समांतर एक पीक्यू रेखा है तो कराए एपी एपी रेशियो पीबी, इसका अनुपात अगर ये 1 है तो ये 2 है, ठीक। अगर ये 3 है, यहां पूछा एक्यू दे रखा है 3, एक्यू दे रखा है 3 और यहां पे मान लीजिए एक्स मानते हैं तो पूरी एसी की लंबाई बतानी है, पूरी एसी की लंबाई बतानी है। अब आपको ध्यान में रखना है कि एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी बराबर पी क्यू, पी क्यू ये ए क्यू है ना, पी क्यू सॉरी ए क्यू पी क्यू बटे बी सी, ये होता है, ठीक। जब ये समांतर रेखा होती है इसके तो ये आपको याद रखना चाहिए, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो अब यहां पे ये कह रहा है कि जो इसका अनुपात है वही इसका अनुपात है। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए, अगर ये 1 बराबर 3 है तो 2 बराबर 6 के हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा, टोटल आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, टोटल आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। अगर नहीं करा देखे एपी बटे 1 बटे पी क्यू बी 2 बराबर 3 बटे एक्स बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब 6 आ जाएगा तो 6 3 9 पूरी क्या हो जाएगी, एसी भुजा हो जाएगी 9। एक इसका बराबर और लिख दीजिए एपी बटे ए बी, ठीक है, बराबर ए क्यू बटे ए सी भी होता है। इससे भी प्रश्न सॉल्व होता है और ये भी आपका रेशियो ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगर कोई समस्या होती है किसी प्रश्न में, कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दिया करें, ये प्रश्न हमको समझ में नहीं आया है। आपको दोबारा से दोबारा प्रश्न दे करके उसको प्रश्न को समझाने की कोशिश किया जाएगा। अगला प्रश्न, सारे प्रश्न अच्छे हैं और सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए ये सारे प्रश्नों को आपको देखना है, बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10%, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया है, इसका मतलब जो ये दे रखा है, ये दे रखा है सीआई। यहां से ये पता चल गया कि सीआई बराबर दे रखा है 2100, सीआई 2100। दर हमारी कितनी है, समय हमारा 2 साल और दर कितनी है 10%, ठीक। अब ये सीआई दे रखा है, हम सीआई कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जब सीआई निकालना हो, रेशियो दे रखा हो, परसेंटेज दे रखा हो, तो हम कहते हैं 10% की वैल्यू होती है 1/10। पहले साल हमारी रुपए की 10 था, 11 रुपया हो गया साधारण ब्याज की दर से। दूसरे साल भी 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। हमने देखा कि 100 से कितना हो गया 121 हो गया।
100 रुपए की राशि 121 रुपया हो गई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में। तो हमें ब्याज कितना मिला? 21 रुपया ब्याज मिला। प्रश्न में कितना मिला? 2100 मिला। जीरो से जीरो कट गया, एक बराबर 100 के, या 2 जीरो यहां पे चिपका दीजिए। इसका मतलब पी बराबर क्या आ गया? 100 गुणे 100 बराबर कितना आ गया? 10,000। इसका मतलब पी बराबर 10,000 आ गया। अब हमें मूल राशि पता हो गई, मूल राशि हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। कह रहा है इस राशि पर, कौन सी राशि पर? 10,000 रुपए की राशि पर, 10,000 रुपए की राशि पर दुगने समय के लिए, अब समय क्या कह रहा है? दुगने समय मतलब 4 साल के लिए, दुगने समय के लिए उसी ब्याज दर, कौन सी ब्याज दर? 10% की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो आपको पता है एसआई बराबर पी आर टी अपान 100, पता है ना? एसआई बराबर पी कितना दे रखा है? 10,000 गुणे आर कितना है? 10%, समय 4 साल, दोगुना समय कहा है ना। ठीक, तो यहां से बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 10 चौको 40 कितना जाएगा? 4,000। इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिलेगा? साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 4,000 मिलेगा। अगर हम इसको 100 फिर से 100 मान लेते हैं, तो अगर 10 चौको 40, सीधा सीधा 100 बराबर 1,000 के, 10,000 के, तो एक बराबर आ जाता 100 के, 100 गुणे 40 बराबर आ जाता 4,000। डायरेक्ट आंसर आ सकता था। अब इस प्रश्न को लिखने के अलावा अब आपको यह सोचना है कि कितनी कम लाइन करें। जितनी ज्यादा कम लाइन कर देंगे तो उतना वही ट्रिक हो जाती है। अगर आप 10 लाइन को 2 लाइन में सॉल्व कर देते हैं, वही ट्रिक होती है, बाकी कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, और आपके पेपर में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक, त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज एबीसी है, हमने कहा ठीक है, ए बी सी, एडी माध्यिका है। अगर एडी ये माध्यिका है तो माध्यिका में क्या मतलब होता है? ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक, अगर ये एडी माध्यिका है और तो इसका मतलब बीडी बराबर सीडी हो जाएगा। अब यहां पे दे रखा एडी, एडी बराबर 1/2 बीसी, तो हम एडी बटे बीसी कर सकते हैं, बराबर आ जाएगा 1/2। हमें यह पता चल गया कि अगर एडी 1 है तो बीसी 2 है। अगर ये भुजा 1 है, ये भुजा 1 है, और ये पूरी भुजा बीसी 2 है, तो ये 1-1 में बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? पूरी 2 थी, 1-1 में बढ़ जाएगी। जब 1-1 में बढ़ जाएगी तो हमने देखा कि इस वाले त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में? हमने देखा कि इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, ये भुजा बराबर हो गई। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। भाई ये वाली भुजा ये भुजा बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। अगर ये कोण बराबर होना चाहिए, उन्होंने दे रखा है BAD बराबर 30, BAD बराबर ये 30 दे रखा है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर ये 30 है, ये 30 है, 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, हो जाएगा। दो अंतः कोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है, होता है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर ये 30 है, ये 30 है, तो टोटल हो जाएगा 60। जब ये 60 हो जाएगा तो पूरा एक त्रिभुज का कोण कितना होता है? 180 होता है। तो ये कितना बचेगा? 120 बचेगा। अब ये पूरी लाइन 180 की है, तो 180 में से अगर ये घट जाएगा, 60 घट जाएगा तो बचेगा 120 घट जाएगा तो बचेगा कितना? 60 है। अब ध्यान दीजिएगा, अब सिंपल सी बात यह है कि प्रश्न खत्म हो गया, हमारा आंसर आ गया। कैसे आया? कि अगर ये 60 है, ये 60 है, ये भुजा बराबर थी, कौन से त्रिभुज में? इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर थी। अब 60 मिल गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 180 से मैं 60 निकल गया, बचा कितना? 120। तो 120 को 2 भागों में बांट दीजिए, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो पूछा क्या है? ACB का मान बताएं, ACB का मान बताएं कितना? 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। बताइए, यहां तक किसी कोई समस्या? आपको, आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं, आपको त्रिभुज ABC, ABD ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप फिगर बनाइए, फिगर में ही सब कुछ रखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए। देखिए, इसके 3 प्रश्न बनते हैं, इस प्रश्न से 3 प्रश्न बनते हैं, और तीनों को हम आपको बेहतरीन तरीके से बताने जा रहे हैं, इनकी ट्रिक भी बताने जा रहे हैं, और ये ट्रिक आपको याद रहेगी। और नहीं भी याद रहती है तो भी हम आपको ऐसा बेहतरीन तरीका बताएंगे जो आप बिना ट्रिक के भी 2 लाइन में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस आपको हाइट एंड डिस्टेंस का, अगर आपने
हाइट एंड डिस्टेंस का अगर आपने फिगर बना लिया तो फिगर बनाते ही आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोण बढ़ रहा होता है इसका मतलब हम दीवार की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये दीवार है, ये दीवार है, अगर ये कोण 30 है, अब 45 बनाना है तो ये इधर आना पड़ेगा, हमको आना पड़ेगा, तभी तो खड़ी लाइन जाएगी, तभी तो ज्यादा कोण बनेगा। ठीक है, करेक्ट। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए, कहीं पर यहां पे सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा होगा, हमने कहा 30 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है, बन रहा है, ठीक। अब ये 45 डिग्री हो जाए तो कहीं यहां से ये 45 डिग्री हो गया, हमने कहा ये 45 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है। पहले पूरी खंबे की छाया इतनी रही होगी, कम हो गई, यहां से कितनी कम हो गई, 20 मीटर कम हो गई। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है 20 मीटर, कोई दिक्कत, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर दे रखी है। अब प्रश्न खत्म हो गया। अगर आपको हम अभी ट्रिक बताएंगे, तीनों प्रश्न का ट्रिक बताएंगे, आप एक साथ नोट कर लीजिएगा। हमने कहा अगर एक त्रिभुज था, समझिएगा, ये त्रिभुज है, हमने एक आपसे हर बार ये कहते हैं कि अगर ये कोण है, एक ये कोण है, ठीक, अगर ये भुजा एक है, ये भुजा एक है, तो ये वाला कोण 45 होगा, ये वाला कोण 45 होगा, और 90 के सामने भुजा हो जाएगी √3 हो जाएगी। अगर ये 30 है, ये 60 है, तो 60 के सामने भुजा √3, एक 30 के सामने भुजा होती है 1, और 90 के सामने भुजा होती है 2। ये दो चीजें आपको नोट कर रखनी है। हाइट एंड डिस्टेंस में यही दो ट्रिक होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में हमने क्या कहा, इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये 45 तो ये भी 45, ठीक, 45 के सामने भुजा होती है 1, हम मान लिए, ये भी 45 तो ये भी भुजा हो जाएगी 45, यहां से यहां तक की भुजा आ गई 45, एक आ गया। अब हम देखते हैं कि ये पूरे त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, हम देखते हैं कि इस पूरे त्रिभुज में, इस वाले पूरे त्रिभुज में, अब इस पूरे त्रिभुज की बात करेंगे, जब इस पूरे त्रिभुज की बात करेंगे हम, तो यहां से 30 के सामने भुजा हो जाएगी 1, तो 1 है तो रेशियो तो बराबर है, अगर ना होता 1 तो हमको उसको बराबर करना पड़ता, ये 1 है, ये पूरी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी, तो 60 के सामने भुजा होती है √3, 60 के सामने भुजा होती है √3। जब ये √3 आ गया तो हमें ये वाला मान 20 मीटर दे रखा था, तो अगर √3 से हम -1 कर दें, पूरे में से अगर इसको घटा दें तो ये वाला मान आ जाएगा, √3 -1 अगर कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 20, तो एक बराबर आ जाएगा 20 बटे √3 -1। अब एक काम करते हैं, इसको सरल बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 + 1, यहां से √3 + 1, और इसको करने से हमारे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जितना का हमने मल्टीप्लाई ऊपर किया उतने का ही मल्टीप्लाई हमने नीचे किया, बस क्या होगा, हमारा प्रश्न सरल हो गया। अब हमने देखते हैं कि a - b a + b, ये तो रेखा है, तो ये क्या मान होता है, a² - b², या आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही चीज है, तो 3 का यहां से आ जाएगा 20 √3 + 1 बटे √3 का होल स्क्वायर 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा 2, 2 से कट जाएगा, आंसर आ गया 10 √3 + 1, आपका आंसर आ गया 10 √3 + 1, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, प्रश्न खत्म हो गया। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अब मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन तरीका आपका नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिएगा, अगर अब इस प्रश्न की जगह में, अब ये प्रश्न था, मैं इसको, हाँ, अगर चाहे तो मैं उसको रख दूं, और स्किप मत करें, मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं, ठीक, ठीक है। ये फिर से मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, ये ऐसे बना लेते हैं। आपने पाया कि यहां से यहां तक की दूरी a है, ठीक, यहां से यहां तक की दूरी है a, h बताना है, h बताना है, h बराबर, अगर यहां पर 45 डिग्री है और यहां पर 30 डिग्री है कोण, ठीक है, 45 से 30 है, तो h बराबर हो जाएगा a/2 √3 + 1, ठीक। अब अगर, अब ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब अगर यहां से ये 45 की जगह में, ये 45 की जगह में 60 होता, क्या होता, 60 होता, और ये 30 होता, तो h बराबर हो जाता a/2 √3, खत्म आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब अगर यहां से 60 था और ये 45 हो जाता, ये 45 डिग्री हो जाता, क्या हो जाता, 45 डिग्री हो जाता, तो h बराबर हो जाता a/2
√3 a/2 √3 प्लस 1। आप जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे आप इस पे लगा दीजिए। अगर h दे रखा है, a का मान निकालना है तो भी निकल आएगा, a का मान दे रखा है h निकालना है तो भी निकल आएगा। 6 प्रश्न हो गए इसे। एक समय तो 3 मिनट लगा, लेकिन 6 प्रश्न इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। यही ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, समय की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। देखिए, वह संख्या जो 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, वह संख्या, ये जो संख्या दे रखी हैं, ये बतानी है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 से विभाजित नहीं है, जो 8 से विभाजित नहीं है। देखिए, जो 2 से विभाजित होने वाली संख्या होती है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट मतलब ये वाला अगर सम संख्या है तो वो संख्या 2 से विभाजित अवश्य होगी। अगर किसी संख्या का पहले 2 यूनिट डिजिट मतलब ये 2 संख्याएं, लास्ट की 2 संख्याएं अगर 4 से कट रही हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 8 से कटने की क्या होती है कि अगर लास्ट की 3 संख्याएं, अंत की 3 संख्या अगर 8 से पूरी कट रही हैं तो कितनी भी बड़ी संख्या होगी वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो रही होगी। तो आपको खुद से कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित नहीं है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पेपर में आते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते हैं। आप ध्यान दे दीजिएगा, यहां से ऑप्शन दे रहे 1060, 132, 268, 792। अब एक चीज ये बताइए, ऐसे प्रश्नों को आप लोग तुरंत ही मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे, फिर आपका आंसर निकालेंगे। कभी कभी आप ऑप्शन देख करके भी प्रश्न को आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम यहां से पहले 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल से 832 से ज्यादा जाएगा ना, लगभग 900 से ऊपर पहुंच जाएगा। जब 900 से ऊपर पहुंचेगा और मुझे लगता है 1000 पहुंच जाएगा, तो इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनमें से ऐसा कोई एक के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो इनमें से आंसर आ सके। तो आप सीधा सीधा ये वाला निकाल के ये वाला लगा कर निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको ऑप्शन भी देखना होता है, अगर आप ऑप्शन देख करके प्रश्न सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न 7वां नंबर। 80 मीटर और 120 मीटर लंबाई की बड़ी बहुत प्रश्न हम ऐसे करवा चुके हैं। 80 मीटर और 120 मीटर की लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे और 35 किलोमीटर प्रति घंटे है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में उनको कितने समय लगेंगे? एक रेल दूसरे रेल को पार कर रही है। हेलो, हाँ, पढ़ा रहे थे, अभी मैं कर रहा हूँ 5 मिनट में। ठीक है, तो एक रेल दूसरी रेल को पार कर रही ना, तो इसका एक रेल की दूसरे रेल की लंबाई जुड़ जाएगी तो वही दूरी का काम करेगी। तो एक रेल थी 80 मीटर, एक दूसरी रेल थी 120 मीटर, तो कितनी लंबाई हो गई? 200 मीटर। डी आ गया, पता हो गया। ठीक, अब जब एक दूसरे की ओर चल रही हैं, जब एक दूसरे की ओर चलती हैं तो दोनों की स्पीड कम हो जाती है, दोनों की स्पीड घट जाती है। जब दोनों की स्पीड घटेगी तो 35 में से 25 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 10। किलोमीटर है, ये मीटर में था तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, बटे 18 कर देंगे। ठीक, अब उनको पार करने में कितना समय लगाना है ये बताना है, कितना समय लग रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर चल जाएगा, बराबर आ जाएगा टी इज इक्वल टू 200 गुणे 18 बटे 5 गुणे 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौको 20, 18 चौको 72, इसका मतलब 72 सेकंड समय लगेगा इनको एक दूसरे को पार करने में। प्रश्न खत्म। अगला क्वेश्चन, करण और अर्जुन एक ही दूरी के लिए क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहे हैं। इस कारण दूरी को तय करने के लिए अर्जुन से 30 मिनट अधिक समय लेता है। समझ, ध्यान दीजिएगा, उनकी चाल का अनुपात दे रखा है, 16:20, तो उनका समय का अनुपात क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा, 20:16। तो देखिए, इसको नहीं काट सकते हैं,
इसको काट सकते हैं, ये रेशियो आ गया 4 पंचे 20, 4 चौको 16। कितना इसको अधिक समय लग रहा है, एक कितने में, इसको कितना कितना 30 मिनट। एक बराबर जब 30 मिनट के आ जाएगा तो दूरी बतानी है, डी बराबर आ जाएगा 5 5 गुणे 30, चाल आ जाएगी 16 बटे 60, 30 दूनी 60, 2 अट्ठे 16, 8 पंचे 40, 40 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। बताइए यहां तक किसी कोई दिक्कत क्या? प्रश्न देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन आंसर आप अगर खुद से बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो सारे प्रश्न आपको सरल लगने लगेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है और ये रेशियो का ही प्रश्न है। 99 9,900 रुपए की एक धनराशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी के भाग और एक तथा सी को के मिलाकर भाग में अनुपात 2:7 है, सी के भाग और ए तथा बी के मिलाकर भाग में 3:8 का अनुपात है, सी का भाग ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर आप एक्सेल से सॉल्व करने जाएंगे ना तो मैक्सिमम मिनिमम आपको 5 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन इतना समय आपको देना नहीं है। हमने कहा कि बी के भाग तथा ए और सी को मिला करके उनका अनुपात था कितना, 2:7, 2:7। ठीक है, हम दूसरी बार कह रहा है कि सी के भाग ए और बी के भाग को मिला करके अनुपात हो रहा है 3:8। ठीक, अब ये बताइए यहां पर भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहां पर भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो मेरे हिसाब से यहां टोटल कितना है, 9 भाग है, यहां पे टोटल कितना भाग है, 11 भाग है। लेकिन इनको होना चाहिए बराबर, इनको बराबर इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहां पर भी एबीसी है, यहां पर भी एबीसी है, तो यहां पर क्या करते हैं 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया 99। इसको 99 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 99। कोई दिक्कत नहीं। अब हमने अगर इसमें 11 का मल्टीप्लाई करा है तो हमने रेशियो में भी 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 22, बी आ गया 22, तो हमें ये पता चल जाएगा बी हो गया 22। ठीक, सी आ गया हमको यहां से 9 का मल्टीप्लाई 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा 27। ठीक है, ये आ जाएगा 27। ठीक है, अब 99 में से टोटल 99 से 7 2 9 और 2 2 4 कम हो गया, बचा कितना 50। तो यहां से ये पता चल गया कि ए आ गया 50। कोई दिक्कत? अब टोटल यहां इसको मिलाकर के 9900 रुपए 99 राशि थी, प्रश्न में कितनी थी 9,900 थी, एक बराबर आ जाएगी 100 के। जब एक बराबर आ जाएगी 100 के तो प्रश्न में पूछा गया है सी का भाग बताएं, तो सी का भाग कितना जाएगा, 2 जीरो यहां पर चिपका दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2700। खत्म। किसी ए का भी पूछा होता तो ए का निकाल सकते थे, बी का पूछा होता तो बी का निकाल सकते थे, सी का पूछा होता तो सी का निकाल सकते थे। ऐसा प्रश्न सॉल्व करो कि सारे प्रश्न आपको तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, हो जाए और आपको ज्यादा दिक्कत ना उठानी पड़े। अगला प्रश्न, 1600 रुपए की राशि 6 साल के लिए 5% की दर से निवेश किया गया, तो राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब क्या करना है, हमें जब 100 रुपया मानते हैं तो सीधा सीधा 100 मान देंगे, 100 बराबर 100, पी बराबर 100, तो एसआई क्या हो जाएगा आर इंटू टी, 6 पंचे 30 और 16 3 48, 448 आंसर आ जाएगा, 480 आंसर आ जाएगा आपका। खत्म। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 जीरो काट देता है, एसआई बराबर पी आर टी अपान 100। एसआई निकालना है, पी दे रखा है 1600 रुपया, आर दे रखा है 5%, दर के समय कितना है 6 साल बटे 100। 100 इसीलिए माना ये कट जाए, 16 पंचे 80, 8 छंग 48, 480 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम 100 जब मानते हैं तो एसआई बराबर हो जाता है आर इंटू टी, हो जाता है, तो 100 बराबर 100 माना तो आर इंटू टी, तो मेरे हिसाब से कितना मिला 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और 16 मान 0 0 कट गया, 16 43 आंसर आ गया। खत्म। अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न लोग गलत करके जा सकते हैं। क्यों? थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। क्यों? ध्यान दीजिएगा। 810 लीटर में पानी और दूध का अनुपात, 810 लीटर मिश्रण था, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो, पानी और वाटर
पानी और दूध का, वाटर और मिल्क का रेशियो, यानी यही अंतर है। तभी कहते हैं पूरा प्रश्न सावधानी से पढ़ना है। 2:7 है, ठीक है। उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, अब यहां पे उल्टा दे दिया, दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो जाए। दूध और यहां पे दूध है 3, मिल्क सॉरी यहां पे 3, यहां पर 1, ठीक है। अब एक चीज ये बताइए, हमने यहां पे मिलाया क्या है, पानी मिलाया है, तो मिल्क पे कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए ना, नहीं पड़ना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत। तो नया रेशियो आ गया, वाटर और मिल्क का रेशियो आ गया 6:21, यहां से 7:3, ठीक है। अब ये बताइए 6 और 21, 21 कितना हो जाएगा 27, 27 बराबर 810 के, 1 बराबर 30 के। जब 1 बराबर 30 के आ गया तो हमने यहां से मिलाया कितना, 1 यूनिट, 1 गुणे 30 बराबर, इसका मतलब 30 लीटर, क्या 30 लीटर पानी हमने मिलाया होगा, कितना मिलाया होगा 30 लीटर पानी मिलाया होगा, और खत्म आंसर। इस तरह से रेशियो से प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ठीक है। अगला प्रश्न, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, ध्यान दीजिएगा। पचहत्तर परसेंट कितना होता है, 3/10। क्यों, ध्यान दीजिएगा, परसेंट हटाएंगे, बटे 100 करेंगे, 25 त्रिक 75, 25 चौको 100, सॉरी 3/4 आएगा, ठीक है, 3/4 आएगा, क्योंकि 25% होता है 1/4, तो 75% होता है 3/4, गलती हो गई। यहां से आ गया 4, हम कह रहे हैं हमारे पास टोटल इनकम थी 4, हमने खर्च कर दिया 4 में से 3 खर्च कर दिया, बचत कितनी की हो गई, 1 की हो गई, ठीक। हम इसको क्या करते, जीरो बढ़ा लेते हैं अपने हिसाब से, ये रेशियो था, हम अपने हिसाब से जीरो बढ़ा लिए। हम जीरो क्यों बढ़ाया, क्योंकि हमें जीरो काटना है परसेंटेज वाला, ठीक है। अगर उसकी आय 20% बढ़ती है, तो अगर इसकी आय 20% बढ़ती है, 20% होता है 1/5, तो 1/5 कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 80 बढ़ गई। तो आप 80 बढ़ी, आप ये तो 80 लिख लीजिए, ये तो 480 लिख लीजिए, दोनों से आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। अभी बता देंगे दोनों से, हम करें 80 लिख लेते हैं, 80 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 80 बढ़ गई। और उसका खर्च 10% बढ़ गया, खर्च 10% बढ़ गया, 10% उसका खर्च बढ़ा, कितना 10% खर्च बढ़ा, तो 30 बढ़ गया। तो इसमें से 80 में से 30 खत्म हो गए, बचे कितने, कितने 50। अब 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई, कितने में से, 100 में से, गुणे 100 बराबर 50%, क्या हो गया हमारी बचत पर क्या बराबर बढ़ा, हमारा बचत 50% से बढ़ गया, हमारा बचत 50% से बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 480 का मतलब 20% बढ़ाया, हम कह रहे हैं यहां पे 480 लिख लिया, ठीक। 10% से बढ़ाया, तो 10% से बढ़ाया तो यहां 330 आ गया, 330 आ गया। अब इससे इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा 150, कितना बढ़ गया 50 बढ़ गया, कितने में से 100 में से, तो भी प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। आप कोशिश क्या करें कि हमें किस प्रकार से प्रश्न करना है कि हमारा समय कम से कम लगे। अगला क्वेश्चन, दो नल हैं U और V, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत सरल है, सेम टू सेम प्रश्न हम बता चुके हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं सारे सारे वीडियो आप लोग देखा करें। एक व्यक्ति, बढ़िया प्रश्न ये भी है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 100 रुपए की कीमत थी, 10 रुपए लाभ पर बेचा, 110 रुपए में बेचा, दिक्कत नहीं, 10% लाभ पर और 4 रुपए कम में बेचता है, ये परसेंट चल रहा था, यहां पे बेचा 4 रुपए कम में, यूनिट चल रही है यहां पे, 4 रुपए कम में बेचा, तो उसका लाभ, सॉरी, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 100 रुपए की राशि 110 रुपए में बेच देता है, इस पर 10% का मूल्य, इस 10% मूल्य पर करता है, ठीक है। गलत हो गया यहां, प्रश्न ही गलत है, कह रहा है वो अपनी इनकम को 10% बढ़ा देता है, इनकम को 10% बढ़ा देता है, 110 कर देता है, और कम में बेचता है, कितने 4 रुपए कम में बेचता है, कितने में बेचता है 4 रुपए कम में बेचता है,
हेलो, अभी आ रहे हैं तो चलेंगे फिर 5 मिनट में। तो उसको लाभ होता है कितना, 11 से 1/2, 11 पर 1/9%। 11 से ही 1/9% होता है, 1/9 कितना होता है, 1/9, 10% कम करता है। ठीक है, यहां पे आएगा कम करता है, और 4 रुपए कम में बेचता है, 90 में बेचता है। तो यहां से 1/9, इसका 1/9 कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 80। यहां से कितना कम में बेचा, 30 में। ठीक है, यहां पे बराबर 4 के, एक बराबर 4/30 गुणे 100। ठीक है, कुछ प्रश्न ही गड़बड़ लग रहा है हमको, इस प्रश्न को चेक करते हैं। 90, सॉरी, लाभ पर बेचता है, लाभ पर से 90 में 10 लाभ बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। यहां मेरे हिसाब से 10 कम है, क्वेश्चन में 4 कम है, एक बराबर 4/10 गुणे 100 बराबर आ जाएगा, सॉरी, 4/10 गुणे 100 बराबर आ जाएगा 40 रुपए कम में बेचा, कितने रुपए में, 40 रुपया। तो हाँ सॉरी, एक बराबर 4 क्या आ जाएगा, अभी भी प्रश्न कुछ गलत है। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए, अगर प्रश्न गलत है, 10 बराबर 4 के, तो 1 बराबर 40 के, कुछ प्रश्न गलत है, जिसको छोड़ देते हैं, बाद में करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बढ़िया है, 15 नंबर। आप लोग देखिएगा, हो सकता है प्रश्न सही हो, हम वहां पर दिमाग मेरा ना जा रहा हो। ए बी सी किसी काम को 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में क्रमशः करते हैं, 10, 12, 15 दिन में करते हैं। हमने करा ए बी सी, 10, 12, 15 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, पूरा काम मान लेते हैं 120 रहा होगा। ठीक है, ये इसकी क्षमता 12 आ गई, इसकी क्षमता 10 आ गई, इसकी क्षमता 8 आ गई। करा, तीनों ने मिलकर के काम स्टार्ट किया, यहां से यहां तक का पूरा काम था, यहां से यहां तक का पूरा काम था। तीनों ने मिलकर के, ए बी सी तीनों ने मिलकर के काम शुरू की। 2 दिन बाद काम बी छोड़ गया, तो इसका मतलब 2 दिन तक काम हुआ, 2 दिन तक काम हुआ यहां पर, 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया कौन, बी, तो बचा कौन, ए प्लस सी। ए प्लस सी काम कर रहे हैं। अब उसके 2 दिन बाद ए भी काम छोड़कर चला गया, तो यहां से 2 दिन काम फिर से हुआ और सी काम छोड़कर चला गया, कौन काम छोड़कर, एक चला गया। तो सी जो यहां से यहां तक का काम अकेले सी करेगा। तो बताना है कि यहां से यहां तक का काम अकेले सी करेगा, कितने दिन में काम करेगा। अब एक काम करते हैं, ए बी सी, ए बी सी 12, 8, 20, 10, 30, 30 दिनों में, 30 की क्षमता से 2 दिनों में काम कितना करेंगे, 60 करेंगे। और ए और सी 12, 8, 20, 20 की क्षमता से 2 दिन काम करेंगे, कितना करेंगे, 40 काम करेंगे। टोटल काम कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, बचा कितना, 20 बचा। 20 क्षमता कितनी है इसकी, सी की 8। ठीक है, तो लगभग कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 2.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका खत्म। अगला क्वेश्चन, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी दे रखी है, एक्स मीटर ट्रेन है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, बटे समय कितना लगता है, 40 सेकंड। चाल कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर है, जिसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 18 चौक 72। ठीक है, 5 चौक 20, यहां से आ जाएगा 20, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 800 बराबर x प्लस 300। तो x बराबर आ जाएगा कितना, 500। ट्रेन की लंबाई क्या रही होगी, 500 मीटर रही होगी। यही आपका आंसर। बताइए, यहां तक 16 नंबर प्रश्न खत्म हो गए, और यहां तक किसी कोई समस्या नहीं आई होगी, उम्मीद भर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, और आराम से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।